राजेंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बने। एक ऐसे नौजवान जिन्होंने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपये में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना दोस्तों कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था, उन्होंने खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संघटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। और ये वो दौर था दोस्तों जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था दोस्तों। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार का पूरा परिवार साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी ही की थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार इस्टेब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी इन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया था इन्हें मालूम ही नहीं था। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। इन्होंने सपने देखे थे कि बड़े होकर ये भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। और इनका ये सपना दोस्तों पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन साल 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इनके पिता के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने बड़े ही प्यार से इन्हें तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी। लेकिन मुंबई जाने के लिए इन्होंने वो घड़ी 65 रुपये में बेच दी थी। पिता की दी हुई वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही ये अपना वक्त बदल सकेंगे। 65 रुपये में से 13 रुपये का इन्होंने दिल्ली मुंबई फेंट्रियर मिल का टिकट खरीद लिया और बचे हुए कुछ पैसों से इन्होंने मुंबई में अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद दोस्तों राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया था। उसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस ज़माने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेट मार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। एच.एस. रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी, लेकिन वो बहुत छोटा सा रोल था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफ़ा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूँ तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर रवेल साहब ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें ये लड़का यानी राजेंद्र कुमार बहुत सही लगे। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई, राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एचएन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी
और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपये मेहनताना भी मिला था। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही फिल्म थी, जिसका नाम था वचन। इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। साल 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी तूफान और दिया व आवाज़। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। ये थी दोस्तों महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूँ तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में इस फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफ़र्स मिलने लगे थे। इनमें से कुछ ऑफ़र्स उन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया। लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफ़ा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज़ हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है दोस्तों, और वो किस्सा कुछ यूँ है कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर ख़त्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस? भाई हमें तो आप फिल्म में ही कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब के मुंह से बात सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत ही खुशी मिली। एक बेहद शानदार करियर के बाद 70 के दशक के शुरुआती सालों में राजेंद्र कुमार का करियर अपने ढलान की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल दोस्तों ये वो दौर था जब सिनेमा के शौकीनों पर राजेश खन्ना नाम के नए लड़के का जादू चढ़ने लगा था। वक्त की चाल को समझते हुए राजेंद्र कुमार हीरो के बजाय सपोर्टिंग रोल्स करने लगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा, वही बंगला जिसे बड़े ही प्यार से उन्होंने ख़रीदा था। और आप जानते हैं दोस्तों वो बंगला किसने ख़रीदा? उस ज़माने के उभरते हुए सितारे राजेश खन्ना ने। इनकी निजी जीवन की अगर बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने उनसे कहा, देखो भाई शुक्ल, मैं तो पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊँगी। उसके बाद इन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। इनके बेटे मनोज जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुए। राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल बड़े ही मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे दोस्तों। लेकिन अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ ये रहा कि 12 जुलाई साल 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार को हार्ट अटैक आया, जिससे इनकी डेथ हो गई। जिस दिन राजेंद्र कुमार की डेथ हुई दोस्तों, उससे ठीक 1 दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज यानी कुमार गौरव का जन्मदिन था।